आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। भाजपा मोर्चा जिला अध्यक्षों की नई नियुक्ति, अल्पसंख्यक और एससी मोर्चा सूची जारी, संगठन विस्तार की प्रक्रिया तेज। राजिम कुंभ से पहले सियासी हलचल, पूर्व विधायक का सरकार पर हमला, कुंभ के दौरान शराब दुकान बंद न होने पर सवाल। रायपुर और कोरबा में गाइडलाइन रेट बढ़े, ग्रामीण जमीनों की दरों पर राहत, बजट सत्र में बड़ा फैसला संभव। राज्य पुलिस सेवा के 16 अफसरों का तबादला, कई जिलों के एएसपी बदले गए, पुलिस विभाग ने जारी की सूची। ज्वेलरी शॉप से सोने की चेन चुराने वाली महिला गिरफ्तार, ग्राहक बनकर दुकानों में पहुंची, बातों में उलझाकर चुराई 50,000 की चेन। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी से। भाजपा में बहुप्रतीक्षित नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद छत्तीसगढ़ भाजपा संगठन में पदाधिकारियों की नियुक्तियों का सिलसिला जारी है। इस कड़ी में छत्तीसगढ़ भाजपा इकाई के प्रदेश प्रमुख किरण सिंह देव की अनुशंसा पर छत्तीसगढ़ भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के लिए 9 जिले और अनुसूचित जाति मोर्चा के लिए 5 जिलों में अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन आज से 2 दिन की यात्रा पर गोवा जाएंगे। इस दौरान वे कई संगठनात्मक बैठकों की अध्यक्षता करेंगे और विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। नितिन नबीन की यात्रा से गोवा में भाजपा के बूथ स्तरीय संगठन को अधिक मजबूत करने में काफी मदद मिलेगी। भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने और पश्चिम बंगाल जाने के बाद यह उनकी दूसरी यात्रा है। गरियाबंद की खबर है, जहां पर राजिम कुंभ कल्प के शुभारंभ से पहले जिले में सियासत तेज हो गई है। राजिम के पूर्व विधायक अमितेश शुक्ल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने आयोजन को लेकर भाजपा सरकार और प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए। दरअसल पूर्व विधायक ने आरोप लगाया है कि राजिम कुंभ के दौरान शराब दुकानों को बंद नहीं किया जा रहा है, जबकि यह आयोजन आस्था और संस्कृति से जुड़ा एक बड़ा धार्मिक पर्व है। 1 से 15 फरवरी तक चलने वाले इस कुंभ को लेकर अब प्रशासन की ओर से शराब दुकान बंद करने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है, जो श्रद्धालुओं की भावनाओं के खिलाफ है। अमितेश शुक्ल ने आगे कहा है कि इवेंट कंपनी और मीना बाजार को महंगे दरों पर ठेका दिया गया है, जिसका सीधा असर जनता की जेब पर पड़ेगा। इसके साथ ही पूर्व विधायक ने धान खरीदी व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि खरीदी केंद्रों में भारी लापरवाही हो रही है, लेकिन इसके बावजूद कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की जा रही है। राजिम कुंभ तो खैर वो कुंभ नहीं है, कुंभ कल्प है, क्योंकि खुद शंकराचार्य जी ने बोला कि कुंभ नहीं, कुंभ कल्प बोल सकते हैं उसको। तो ये जो पुन्नी मेला है, जो छुटपन से पिताजी भी जो है बैलगाड़ी में यहाँ पुन्नी मेला में आए, भावनात्मक लगाव हम लोग का पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों का है, और उसमें जो है इतना ज़्यादा लापरवाही हो रही है। वहाँ पर बोला गया कि सस्ते में पूरा जो शिफ्ट कर रहे हैं, तो सस्ते में दुकान देंगे, सस्ते में वो जो पूरा जो अपना मीना बाजार जो रहता है, वो मीना बाजार जो है सस्ते में जो है वो पूरा उसको उठाया जाएगा, और इतने महंगे रेट पे उसको उठाया जा रहा है। तो बेचारे जो जाएंगे वहाँ पर पुन्नी मेला में, वहाँ जाने के लिए बेचारे जो सब हमारे सब जनता जाएगी, तो उसको कितनी तकलीफ होगी, क्योंकि सब महंगा कर देंगे। उन लोग क्या जा रहा है, वो तो मीना बाजार वाला अपने टिकट को महंगा कर देगा, सब वस्तुओं को महंगा कर देगा, सब महंगे खूब बेचेंगे और खूब लूट और खसोट मचेगी। उसकी किसी को चिंता ही नहीं है। कोई इस पर कोई प्रशासन ना ध्यान दे रहा है, ना शासन ध्यान दे रहा है भाजपा का। ये सबसे बड़ी आश्चर्यजनक चीज़ है। कोई बोल भी नहीं रहा है, कोई उसमें बैठक भी नहीं बुला रहा है, और शासन प्रशासन में किसी को कहीं कोई चिंता ही नहीं। छत्तीसगढ़ में जमीन की गाइडलाइन कीमतों को लेकर एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में कोरबा और रायपुर जिलों में गाइडलाइन दरों में कटौती के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके बाद पूरे प्रदेश में गाइडलाइन रेट कम किए जाने की मांग तेज हो गई है। माना जा रहा है कि आने वाले बजट सत्र में सरकार इस संबंध में कोई बड़ा ऐलान कर सकती है।
मिली जानकारी के अनुसार खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की जमीनों की गाइडलाइन कीमतें अधिक होने को लेकर लंबे समय से आपत्ति जताई जा रही थी। किसानों और आम नागरिकों का कहना है कि गाइडलाइन दरें वास्तविक बाजार मूल्य से कहीं ज़्यादा हैं, जिससे रजिस्ट्री और लेन देन में परेशानी हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने पहले चरण में कोरबा और रायपुर जिले में गाइडलाइन रेट कम करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से राज्य पुलिस सेवा के 16 अफसरों का तबादला हुआ है। इस फेरबदल में कई जिलों के एएसपी बदले गए हैं। पुलिस विभाग के द्वारा जारी सूची के अनुसार रितेश चौधरी को उप सेनानी 14वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल धनौरा बालोद भेजा गया है। जितेंद्र कुटे को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा भेजा गया। अंजलि नाग को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कांकेर और कर्ण कुमार उके को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गरियाबंद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने बीते दिनों राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों का तबादला आदेश जारी किया था। गृह विभाग के आदेश के तहत 3 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और 3 उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अभिषेक कुमार झा को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैंप बस्तर से हटाकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय रायपुर ग्रामीण में पदस्थ किया गया है। वहीं प्रशांत शुक्ला जो कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर के पद पर कार्यरत थे, उन्हें कार्यालय पुलिस अधीक्षक रायपुर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रायपुर के सदर बाजार स्थित एक ज्वेलरी शॉप में चोरी करने वाली अंतर्राज्यीय महिला आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी महिला ग्राहक बनकर भोरावत एंड सन्स ज्वेलरी दुकान में आई थी और सेल्समैन को बातचीत में उलझाकर बड़ी सफाई से चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गई थी। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने आरोपी निशा गुप्ता को उड़ीसा से पकड़ा है और उसके कब्जे से चोरी के सोने की चेन भी बरामद कर ली है, जिसकी कीमत करीब 50,000 रुपये बताई जा रही है। पूछताछ में आरोपी ने चोरी की घटना स्वीकार कर ली है। पुलिस ने आरोपी महिला के कब्जे से लगभग 50,000 रुपये की सोने की चेन जब्त की है। आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिलासपुर की खबर है, जहां पर साल 2018 में हुए राज्यसभा चुनाव को लेकर लगाई गई चुनाव याचिका पर याचिकाकर्ता कांग्रेस प्रत्याशी के 9 गवाहों की गवाही पूरी हो गई है। अब केस में सरोज पांडे और उसके समर्थकों की गवाही होगी। बता दें कि भाजपा नेत्री सरोज पांडे के निर्वाचन को कांग्रेस उम्मीदवार लेखराम साहू ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। दरअसल मार्च 2018 में छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की एक सीट के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें भाजपा ने सरोज पांडे और कांग्रेस ने लेखराम साहू को मैदान में उतारा था। चुनाव के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी ने सरोज पांडे के नामांकन पत्र और शपथ पत्र पर सवाल उठाए थे। बताया जा रहा है कि पांडे ने शपथ पत्र में कई महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाई थी। हालांकि तत्कालीन निर्वाचन अधिकारी ने इन आपत्तियों को खारिज कर दिया था। इसके बाद मामला केंद्रीय चुनाव आयोग और राज्यपाल तक भी पहुंचा, लेकिन मतदान हुआ और सरोज पांडे विजयी हुई थी। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद पराजित उम्मीदवार लेखराम साहू ने शपथ पत्र में गलत जानकारी देने और कथित रूप से अपात्र विधायकों को मतदान की अनुमति देने को आधार बनाकर सरोज पांडे के राज्यसभा निर्वाचन को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। यह याचिका लंबे समय से लंबित है और इस पर नियमित सुनवाई चल रही है। छत्तीसगढ़ आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल साहू ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पार्टी हाईकमान को पत्र लिखकर इस्तीफे भेजे हैं। पार्टी कार्यालय के एक पत्र जारी हुआ है, जिसमें गोपाल साहू को छत्तीसगढ़ राज्य के ओबीसी विंग का अध्यक्ष नियुक्त बनाने की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि पार्टी के उनके छत्तीसगढ़ राज्य अध्यक्ष के रूप में दिए गए योगदान के लिए धन्यवाद दिया है और उनकी नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी है। वहीं इस्तीफे पर कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उत्तम जायसवाल ने बताया है कि गोपाल साहू ने इस्तीफा नहीं दिया है, उन्हें पद से हटाया गया है। गोपाल साहू के इस्तीफे के बाद यह भी चर्चा है कि उत्तम जायसवाल को आने वाले समय में प्रदेश की कमान सौंपी जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो पार्टी इस संबंध में जल्द ही आधिकारिक घोषणा कर सकती है।
रायपुर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित रेड क्रॉस सभा कक्ष के अपर मुख्य सचिव एवं जिले के प्रभारी सचिव ऋचा शर्मा ने विभागीय समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी सरकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक समय पर पहुंचे और जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुनकर समाधान किया जाए। बैठक के दौरान प्रभारी सचिव ने स्कूल शिक्षा की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सभी स्कूलों में छात्र और छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय बनाए जाए। साथ ही स्कूलों में सैनिटरी वेंडिंग मशीन लगाकर उनके नियमित संचालन और साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि बच्चों की पढ़ाई के लिए अटल टिकरिंग लैब और जरूरत के अनुसार पुस्तकालय की व्यवस्था भी की जाए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि प्रगति डिजिटल प्लेटफॉर्म नए भारत की बदलती कार्य संस्कृति और सुशासन की मजबूत पहचान बन चुका है। यह मंच मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए योजनाओं और परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन करने में अहम रोल अदा कर रहा है। आपको बता दें कि राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने बताया है कि यह प्लेटफॉर्म सरकार की कथनी और करनी में समानता का सशक्त उदाहरण है। साय ने यह भी कहा है कि इसके कारण छत्तीसगढ़ में 91% से ज़्यादा मुद्दों का समाधान हो गया है। सीएम ने बताया है कि प्रगति का अर्थ है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि योजनाओं की पूर्व तैयारी, निरंतर निगरानी और तय समय सीमा में परिणाम सुनिश्चित करना। उन्होंने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2015 में इसकी शुरुआत की थी। यह आईटी आधारित प्लेटफॉर्म शासन प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और विभागीय समन्वय को नई दिशा दे रहा है। छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस मनरेगा बचाओ संग्राम और धान खरीदी की तारीख बढ़ाने को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर और रायगढ़ जिले में हर ब्लॉक में धरना प्रदर्शन के साथ ही चक्का जाम भी किया गया। आपको बता दें कि मनरेगा के एक्ट बनाने और नाम बदलने को लेकर कांग्रेस पहले से ही विरोध कर रही है। रायगढ़ जिले में कोलाई बहाल जाम गांव में धरने पर बैठे कांग्रेसियों ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर ड्राई डे घोषित नहीं किए जाने पर शराब दुकान के सामने प्रदर्शन भी किया। छत्तीसगढ़ में वीबीजी राम जी के खिलाफ कई जिलों में प्रदर्शन हो रहा है। मोदी सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून को खत्म कर नया ग्रामीण रोजगार कानून लाने जा रही है। इस मौजूदा शीतकाल सत्र में चर्चा के लिए सूचीबद्ध भी किया गया है। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।